नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपने 1 मई को हमने एक खबर दिखाई थी यूपी के जौनपुर जिले की, जहां पर बारात लेकर जा रहे दूल्हे को जब दुल्हन के घर से महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी रह जाती है, तब दूल्हे को बाइक सवार 2 बदमाशों ने आकर गोली मार दी थी और उसे मौत के घाट उतार दिया था। तब से जौनपुर पुलिस की टीमें जो है इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई थी और 3 लोग जो मुख्य हत्यारे के तौर पर चर्चा में आए थे, उनके ऊपर पुलिस ने करीब 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। इसमें थे एक शख्स जिसका नाम था प्रदीप बिंद, जो बताया जाता है कि लड़की का मामा का बेटा था, यानी ममेरा भाई। दूसरा था रवि यादव और तीसरा था और एक शख्स जिसका नाम था भोले राजभर। इन 3 के ऊपर जो है पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। वहीं इस हत्याकांड में शामिल पुलिस को रविवार की रात को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 28 साल के रवि यादव, जिसने प्रदीप बिंद के साथ मिलकर जो है दूल्हे आजाद बिंद को गोलियों से भून दिया था, रविवार की रात को पुलिस ने एनकाउंटर में इस रवि यादव को मार गिराया है। रवि यादव जो है रविवार रात 3 बजे पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जो है रवि यादव मारा गया। बताया जा रहा है रवि जो है दुल्हन के ममेरे भाई प्रदीप बिंद का दोस्त था और ये और प्रदीप बिंद ही दोनों जो थे बाइक पर सवार थे और दूल्हे की गाड़ी के पास पहुंचकर इन्होंने ही आजाद बिंद को गोली मारी थी। 24 दिन पहले यानी 1 मई को दोनों ने कार रोककर दूल्हे आजाद बिंद, 21 साल का आजाद था, उसकी गोली मारकर हत्या की थी। ताबड़तोड़ गोलियां उसको मारी थी। वजह यह थी कि दूल्हा आजाद जो है लव मैरिज कर रहा था और जो दुल्हन का ममेरा भाई था प्रदीप, उसे ये रिश्ता नागवार था। उसने पहले ही दुल्हन को शादी से मना करने के लिए कहा। दुल्हन ने जब उसे इस बात के लिए मना कर दिया, वहीं फिर इसने आजाद बिंद को भी धमकी दी कि तुम इस रिश्ते से दूर हट जाओ। लेकिन जब दोनों नहीं हटे, तब ममेरे भाई प्रदीप बिंद ने ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसके बारे में कोई सपने में नहीं सोच सकता है। कहते हैं कि 2 दिन पहले ही प्रदीप जो है वो अपनी बहन के घर पहुंच चुका था और जिस दिन बारात आ रही थी, बारात आने से 1 घंटे पहले जो है वो अपने दोस्त के साथ बाइक से गया और बीच रास्ते में जब बारात मुश्किल से 8 से 10 किलोमीटर गांव से रह गई थी, तब उसने दूल्हे की गाड़ी की पहचान की और दूल्हे की गाड़ी के पास बाइक से पहुंचा और ताबड़तोड़ दूल्हे के ऊपर जो दूल्हे वाली कार में आगे बैठा था, ताबड़तोड़ आजाद बिंद के ऊपर गोलियां चलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 में से जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम है, प्रदीप और भोले राजभर करके है, और तीसरा था रवि यादव को मार गिराया। अभी भी 2 जो हैं वो फरार चल रहे हैं। पुलिस ने जो है इस हत्याकांड के बाद आजाद बिंद के पिता राम लखन बिंद ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। अब इस मामले में जो है बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। पुलिस का कहना है कि हम आरा ऑपरेशन जो है दूल्हे के हत्यारों को तब तक हम खोजते रहेंगे जब तक कि उन्हें उनके किए की सजा नहीं दे दे। 2 जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं, लेकिन उनकी भी इस हत्याकांड की, इस एनकाउंटर की जब खबर उन्हें मिली होगी तो उनके भी गले सूख चुके होंगे। उनको भी समझ में आ गया होगा कि अब हमारा भी बचना मुश्किल है, क्योंकि जिस दिन भी हम पुलिस के हत्थे चढ़े, हमारा भी टिकट सीधे ऊपर का ही कटेगा। हम इस खबर को विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले इस मामले में जब इस पूरे इनकाउंटर की खबर सामने आई तो जो दुल्हन की बहन है उसने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। न्याय की उम्मीद जो थी आपको कितनी जगी है? न्याय की उम्मीद सर भोले राजभर के बाद जगेगी। अगर भोले राजभर को पहुंचा देते हैं तब जगेगी, नहीं तो अभी नहीं, क्योंकि जो मेन जड़ होता है वो नहीं खत्म हो तो क्या खत्म हो। मेन जड़ तो वही है, अपराधी बनाने वाला वही है सबको, तो वही नहीं खत्म होगा तो कैसे अपराध खत्म होगा। तो बस अगर हमको न्याय मिलेगा तो भोले राजभर के मृत्यु से ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब कि सोचिए, जब जिस टाइम मेरे पापा और भाई को मारा गया था 45 लोग मारे थे, 45 लोग को अपराधी बनाने वाला कौन था? भोले राजभर था ना। तो वो पता नहीं कितने घरों के बच्चों को अपराधी बनाएगा। तो जब अपराध के जड़ को नहीं समाप्त किया जाएगा तो क्या समाप्त करेंगे आप?
तो अपराध के जड़ को समाप्त करें, उसके बाद जो गरीब घर के लोग अपराधी बनते वो नहीं बनेंगे। बहन का कहना है जब तक तीनों नहीं मारे जाएंगे तब तक समझिए इंसाफ नहीं हुआ। जब तक तीनों जिंदा, मतलब एक तो मर गया, अब दो बाकी हैं, और जिसमें सबसे मुख्य तो प्रदीप बिंद है, जिसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची, जिसने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। जब तक वो नहीं मारा जाता समझ लीजिए इंसाफ पूरा नहीं होगा। हम आपको बता दें कि ये पूरा घटनाक्रम जो आज सबसे पहले रविवार रात को इनकाउंटर जहां हुआ, पुलिस के अनुसार पुलिस ने जो बताया है वो बताया कि ये मुठभेड़ जो है ये खेतासाय थाना क्षेत्र के रानी मऊ मोड़ के पास हुई। पुलिस और एसटीएफ टीम को ये सूचना मिली थी कि दूल्हे आजाद बिंद का हत्यारा रवि यादव इलाके में मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी शुरू की। खेतासाय थाना क्षेत्र के गुरारी में जो है पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर दो लोग आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन वो निर्माणाधीन बाईपास की ओर भागने लगे। जब पुलिस टीम ने उनका पीछा किया तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अपने बचाव में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें एक बदमाश रवि यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरा जो है अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। रवि को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। ये मुठभेड़ जो है शहर से 25 किलोमीटर दूर खेतासराय थाना क्षेत्र में हुई, और जो आजाद बिन की भी हत्या हुई थी आप जानते हैं खेतासराय थाना क्षेत्र में ही हुई थी। पुलिस हत्याकांड में अब तक आरोपी को पनाह देने और सहयोग करने के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं दुल्हन का ममेरा भाई प्रदीप बिंद और उसका दोस्त भोले राजभर जो है अभी फरार चल रहे, और पुलिस की टीम जो है उनकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे इनकाउंटर के दौरान जो है लाइन बाजार थाना प्रभारी के सिंह के हाथ में गोली लगी। वहीं खेतासराय थाना प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ल और एसओजी टीम के प्रवीण यादव के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी, जिससे उनकी जान बच गई। वहीं जो लाइन बाजार के थाना प्रभारी थे के सिंह, वो इस जो इन मुठभेड़ में जो है घायल हुए हैं। वहीं बता दें कि रवि यादव के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज थे। अब जब रवि यादव का एनकाउंटर में वो मारा गया है, तब जो दूल्हे पक्ष के लोग हैं उनको कहना है कि हाँ जो हुआ है सही हुआ, और जो बाकी हैं प्रदीप बिंद और भोले राजभर, इनके साथ भी यही होना चाहिए, तभी हम इंसाफ को पूरा मानेंगे। अब हम एक बार आपको पूरी घटना विस्तार से बता देते हैं कि कब, जब 1 मई को क्या पूरा मामला था, जिसके बाद से जो है जौनपुर पुलिस इन 3 लोगों की तलाश में जुट गई थी। 7 से 8 टीमें बनाई गई थी। पहले 25,000 का इनाम रखा गया, फिर इनाम को बढ़ा के 50,000 किया गया, फिर 1 लाख कर दिया गया। रवि यादव को मारा गया है तो उसके खिलाफ उसके ऊपर 1 लाख का इनाम था। अभी प्रदीप बिंद पर भी 1 लाख का इनाम है, और भोले राजभर पे ही 1 लाख का इनाम है। इसकी मदद करने वाले 13 लोगों को गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है, और जो ये 2 मुख्य बचे हैं इनकी तलाश के लिए भी 7 से 8 टीमें जुटी हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इनका भी काम तमाम किया जाएगा। आपको बताया था कि राय ख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़ौपुर गांव है। इस बड़ौपुर गांव के रहने वाले राम लखन के बेटा जो था आजाद बिन, ये 1 मई को शुक्रवार को इसकी शादी थी। आजाद पुणे में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी बारात जो है अपने घर से 10 किलोमीटर दूर खेतासाय थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव में गोरखनाथ बिन के घर जा रही थी। रात 9 बजे करीब जब है बारात करीब 5 किलोमीटर दूर ही, बीबीपुर गांव से 5 किलोमीटर दूर रह जाती है, और बादशाही बाजार करके है, तो यहाँ पर ये बारात रुकती है। बारात में 3 गाड़ियाँ थी, एक दूल्हे की और 2 गाड़ियाँ जो थी रिश्तेदारों की थी। जो दूल्हे की गाड़ी थी सबसे आगे चल रही थी, रिश्तेदारों की गाड़ियाँ पीछे थी। जब 5-6 किलोमीटर रह गया तो आजाद बिन ने क्या किया कि गाड़ी को अपनी यहाँ पर बादशाही बाजार के पास रुकवा लिया, ताकि बाकी रिश्तेदारों की भी गाड़ी साथ आ जाए, और फिर सब लोग साथ में जो है वहाँ पर दुल्हन के गांव पहुंचेंगे तो अच्छा लगेगा। इसलिए उसकी गाड़ी वहां पर खड़ी थी, और जो आजाद बिन था वो आगे की सीट पर बैठा था। उसका छोटा भाई जो है आकाश, वो पीछे की सीट पर बैठा था। ये लोग अपने रिश्तेदारों का आने का इंतजार कर रहे थे। आकाश बताता है कि जो भाई था आजाद, वो आगे बैठकर जो है मोबाइल चला रहा था। इस दौरान जो है मनेछा गांव के पास बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाश जो है वो गाड़ी के पास आते हैं। बाइक की नंबर प्लेट पर कपड़ा बंधा हुआ था, अपाचे बाइक थी। बदमाशों ने हमारी गाड़ी को आगे ओवरटेक किया और सीधे दूल्हे जो आजाद बिन बैठा था जिस साइड, उस साइड आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं।
आकाश ने बताया कि दूल्हे को 3 गोलियां लगी। गाड़ी का ड्राइवर जो है दूल्हे को छोड़कर भाग गया और हम लोग भी गाड़ी के पीछे की सीट पर दुबक गए कि कहीं हम लोग गोली लग जाए। जब हत्यारे वहां से फरार हो गए तब हम लोगों ने देखा तो आजाद भैया को 3 गोलियां लग चुकी थी। किसी तरह से पूरा हड़कंप मच गया। तुरंत ही हम लोग उनको लेकर जो स्वास्थ्य केंद्र जो था सेंधी वहां लेकर गए। वहां पर डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन तब तक आजाद की मौत हो चुकी थी। जैसे ये खबर जो है पुलिस अधिकारियों तक पहुंची कि किस तरह से भरे बाजार एक दूल्हे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, हड़कंप मच गया। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो आरोपियों की बाइक से जब भागते हैं तो एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिलता है, जिससे आरोपी जो हैं उस सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाती है। दूल्हे आजाद के भाई आकाश और दुल्हन सोनी, जो आजाद बिंद की दुल्हन होने वाली थी सोनी, उन दोनों ने पहचान की कि हाँ ये वही बाइक सवार है। दुल्हन सोनी ने जो बताया वो और हैरान कर देने वाला था। दुल्हन सोनी बिंद ने जो है ये पहचान की कि जो बाइक चला रहा है और उसके पीछे जो बैठा है उसमें से एक उसका ममेरा भाई है जिसका नाम है प्रदीप बिंद, और एक रवि यादव नाम का है जो प्रदीप बिंद का दोस्त है। इसके अलावा दुल्हन सोनी ने भोले राजभर का नाम भी लिया। उसका कहना था कि दुल्हन सोनी ने पुलिस को बताया कि आजाद दूल्हा था और वो दूर के रिश्तेदार थे। एक शादी के दौरान वो मिले, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों के बीच में प्यार हो गया। 6 महीने पहले ही जो है दुल्हन ने अपने घर वालों को राजी किया, इधर दूल्हे ने अपने घर वालों को राजी हुआ। दोनों के घर वाले राजी हुए तो शादी तय हो गई। 6 महीने पहले शादी तय हुई। दुल्हन सोनी ने बताया कि जो उसके मामा का बेटा था प्रदीप, उसको ये रिश्ता पसंद नहीं था। वो दुल्हन सोनी पर कई बार इस बात का दबाव बना रहा था कि वो इस रिश्ते से मना कर दे और इस रिश्ते के लिए तोड़ दे। यहाँ तक कि उसने दुल्हन सोनी के घर वालों के लिए भी ये कहा कि तुम उस रिश्ते को तोड़ दो, उस रिश्ते को कोई वो नहीं है। लेकिन ना घर वालों ने प्रदीप की बात सुनी, ना दुल्हन सोनी ने उसकी बात सुनी। इस बात से प्रदीप जो है बहुत बौखलाया हुआ था। प्रदीप ने कहते हैं कि इसके बाद आजाद को भी धमकी दी कि तुम इस रिश्ते को तोड़ दो तो ठीक रहेगा, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन आजाद ने भी इस बात की परवाह नहीं की और वो इस शादी के लिए तैयार रहा। और जो 1 तारीख बारात का समय तय था, उस तारीख को जो है वो अपनी बारात लेकर जो है अपने घर से निकल पड़ता है। दुल्हन सोनी ने बताया कि प्रदीप भले ही शादी के वक्त, शादी से पहले हम लोगों को धमका रहा था, लेकिन शादी से 2 दिन पहले ही हमारे घर पर आ गया और जिस दिन शादी थी वो शाम को बिना बताए घर से निकल गया। और इसके बाद क्या हुआ ये सब ने देखा। दुल्हन जो सोनी है उसका कहना है कि जो भोले राजभर है इसने हमारे पति की लोकेशन प्रदीप और रवि को बताई और प्रदीप और रवि बाइक से गए और फिर उन्होंने जो है आजाद बिंद को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। जब ये सब हुआ था तब जो दुल्हन की बहन है उसने क्या कहा था वो हम आपको सुनाते हैं जरा। हमारे पास वो बाइट है कि नहीं है? अच्छा हाँ, जब घटनाक्रम हुआ था वो सुनिए पहले। आकाश जो था चश्मदीद था, उसने क्या बताया, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ वो सुनिए। आपका? हमारा नाम आकाश है। आकाश, कहाँ घर है? बड़ा तो ये जो बारात जा रही थी कौन थे आपके? मेरे बड़े भाई थे, दूल्हा है। बड़े भाई थे? यस। अच्छा, तो कहाँ से बारात आ रही थी, कहाँ जा रही थी? बड़ाउर से जाकर बड़ाउर से निकली थी। हाँ? बीबीपुर जा रही थी। बीबीपुर जमधा जा रही थी। हाँ। तो ये कितने बार घटना घटी है जो गोली चली है? वो 1 मिनट। हाँ। 1 से 2 घंटे हुए हैं। अच्छा, तो कैसे गोली चली है आप बताओ जरा, कब ये घटना हुई, कैसे हुई? आप लोग जा रहे थे, कब कोई पीछा किया, कैसे गोली मारी, आप पूरा घटना बताओ। हम आराम से जा रहे थे, मेरा भाई शायद मोबाइल में व्यस्त था और हम भी वही सब कर रहे थे। तो वो एक बैग वो सब आए, अपाची से आए थे 2 लोग, मुंह बांधे थे, चश्मा लगाए थे, नंबर प्लेट पे नंबर वो रुमाल बांधे थे जी। उसके बाद यहाँ पर गोली मार के सामने से गोली मारे और सीधा निकल गए वो सब। तो 2 लोग सवार थे, दोनों गोली चला रहे थे, एक गोली चला रहा था? एक गाड़ी चला रहा था। अच्छा। और एक गोली मारा। कितनी फायर किए थे? 3 फायर। 3 फायर किए थे। तो अभी जो चोट लगी है, कितनी चोट लगी, ज्यादा चोट लगी है? कहाँ गोली लगी बताना अभी चाहिए। हमने जो देखा है उसमें यहीं पर गोली लगते हुए देखा है। हाँ। और बाकी सब तो हम नहीं देखे हैं। अच्छा, जिला अस्पताल भेज दिया? यस। ठीक है। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है उसने बताया। अब पुलिस जब
पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। दुल्हन ने हत्यारों को पहचान दिया था। 3 प्रमुख इस पूरे मामले में आए। एक भोले राजभर जिसने दूल्हे की लोकेशन वगैरह सब बताई, दूसरा ममेरा भाई प्रदीप बिंद था और तीसरा प्रदीप बिंद का दोस्त रवि यादव। इसके अलावा इन तीनों की मदद करने वाले कुल 13 से 14 लोग थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये तीनों जो हैं पुलिस की पकड़ से फरार चल रहे थे। शुरुआत में पुलिस ने, चूंकि ये पूरा मामला बड़ा हाइप हुआ, बहुत जगह न्यूज चैनलों में ये पूरी खबर चली, जिसकी वजह से ये खबर सुर्खियों में रही। वहीं आज़ाद बिंद के घर वाले जो हैं, उसकी बहन जो है, वो लगातार इस मामले के लिए अनशन हंगामा, मतलब पुलिस थाने में जाकर धरना प्रदर्शन ये सब किया, जिसकी वजह से पुलिस, जौनपुर पुलिस की कई टीमें जो है इन तीनों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने शुरुआत में इनके ऊपर 25,000 का इनाम रखा, लेकिन ये इनके ऊपर कोई खास पुलिस को इनपुट नहीं मिल पा रही थी। इनाम बढ़ाया गया, 50,000 रख कर दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ खास इनपुट नहीं मिली। अब पुलिस ने इनके ऊपर, तीनों के ऊपर जो है 1-1 लाख रुपए का इनाम था। रविवार को पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि रवि यादव जो है, प्रदीप बिंद का जो दोस्त है, वो जो है वो खेतासराय थाने क्षेत्र में ही मौजूद है और वो यहाँ से भागने की फिराक में। जैसे ही पुलिस को ये इनपुट मिलती है तो पुलिस जो है खेतासराय जो क्षेत्र है, खेतासराय का थाना क्षेत्र के गुरारी में पुलिस चेकिंग कर रही थी, क्योंकि पता चला था यही है। इस दौरान जो है पुलिस जब चेकिंग कर रही थी, बाइक पर 2 लोग, रानी मऊ मोड़ जो है वहां पर 2 लोग पुलिस को आते हुए दिखे बाइक से। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो तुरंत ही गाड़ी मोड़कर निर्माणाधीन बाईपास है उसकी ओर भागने लगे। जब पुलिस टीम ने उनका पीछा करना शुरू किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें जो 1 लाख का इनामी बदमाश रवि यादव था उसके गोली लगती है और वो गिर जाता है। वहीं उसका दूसरा साथी मौका पाकर भागने में कामयाब रहा। अब ये कौन था, क्या ये भोले राजभर था या फिर प्रदीप बिंद था, अभी इस बात की पुख्ता जांच मतलब पहचान नहीं हो पाई है कि क्या इन दोनों में से कोई था या फिर कोई और शख्स था। बहरहाल वो भागने में कामयाब हो गया। घायल रवि को पुलिस ने अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर उसकी मौत हो चुकी है। अब तो एक कहें 3 में से 1 का काम तो तमाम हो गया है। पुलिस ने इस पूरे एनकाउंटर पर क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। कल रात्रि अपराधियों के मूवमेंट की सूचना पे पुलिस बल द्वारा घेरेबंदी की जा रही थी। थाना खेतासराय क्षेत्र में इन बदमाशों द्वारा स्वयं को पुलिस से घिरा हुआ देखकर पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी फायरिंग की गई थी, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ था तथा एक बदमाश मौके से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग निकला। घायल बदमाश को निकटवर्ती अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। इस पूरे घटनाक्रम में एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ है, जिनका उपचार चल रहा है। जानकारी करने पर यह प्रकाश में आया है कि यह मृत अभियुक्त रवि यादव है। रवि यादव 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी था और विगत में जनपद में थाना खेतासराय में एक जघन्य घटना, जिसमें बारात के दिन एक दूल्हे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, यह रवि यादव उस घटना का मुख्य अभियुक्त था। पूरे प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब प्रदीप बिंद और भोले राजभर फरार चले, लेकिन इस इनकाउंटर ने उनके दिमाग में भी तो ये बात बिठा दी होगी कि अगर अब वो हत्थे चढ़ेंगे तो उनका अंजाम क्या होगा। जिस तरह से रवि यादव को उसके किए की सजा मिली है, उसी तरह से अब उनके भी गले सूख रहे होंगे, जो प्रदीप बिंद जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है। सबसे बड़ी बात है कि उसको इस शादी से प्रॉब्लम क्या थी, क्यों वो इस शादी के इतना खिलाफ था। जब सगे माँ बाप अपनी बिटिया की शादी आज़ाद बिंद के साथ करने के लिए तैयार थे, तो आखिरकार प्रदीप बिंद क्यों इस शादी के खिलाफ था। अभी भी ये सवाल जो है इसका जवाब मिलना बाकी है। ये जवाब तभी मिल पाएगा जब भोले राजभर या प्रदीप बिंद जो है पुलिस की गिरफ्त में है। घर वाले चाहते हैं कि गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हमें एनकाउंटर चाहिए, लेकिन इस सवाल का जवाब भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार मारा क्यों। भला एक ममेरे भाई को इस बात से इतनी ज़्यादा क्यों प्रॉब्लम थी कि उसकी जो कहें ममेरी बहन है
वो किसी से लव मैरिज कर रही, जब उसका सगा भाई है वो उसकी शादी में खुशी खुशी इंतजाम कर रहा है, उसके माँ बाप खुशी खुशी अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं, तो भला इस ममेरे भाई को क्या दिक्कत थी? ये चीज का बहुत बड़ा सवाल है जिसके जवाब मिलना बाकी है। पुलिस की टीम प्रदीप बिन भोले राजभर की तलाश में जुटी है। अभी भी 8 से 9 टीमें जो हैं इन दोनों की तलाश में जुटी हैं। पुलिस का दावा है कि जिस तरह से रवि यादव का इलाज किया गया है इसी तरह से इन दोनों का भी इलाज करेंगे, ताकि दूसरा कोई इस तरह की घटना करने से पहले 10 बार सोचे। वहीं आज़ाद बिन के घर वालों की भी डिमांड यही है कि हत्यारों को वही दुख मिलना चाहिए, उनके घर वालों को भी वही दुख का महसूस होना चाहिए जिस तरह का दुख उन्हें मिला कि उनके जवान बेटे की जब हत्या की गई। तभी उनके कलेजे को ठंडक मिलेगी। जो आज़ाद बिन की मां है उसका यही कहना है, आज़ाद बिन की बहन का भी यही कहना है कि जब तक भोले राजभर और प्रदीप बिंद को पुलिस नहीं इनकाउंटर में मारेगी तब तक हम नहीं मानेंगे कि इंसाफ हुआ है। अब देखते हैं कि कब ये दोनों पकड़े जाते हैं। जब भी इस खबर की कोई आगे अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।